अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करना है। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या बताया गया है। अ फर्म परचेज्ड अ सेकेंड हैंड ट्रक फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2013 एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। मतलब कि हमने 50,000 का ट्रक ख़रीदा और 20,000 उस पर ठीक करवाने पे लगा दिया, तो हमारे पास टोटल हो गया 70,000। द डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% इस पे कैलकुलेट होगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑन 30th June 2016 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर ₹30,000 बीइंग अनसूटेबल। इस लाइन का मतलब ये है कि 30,000 का हमने जो है वो उसको सोल्ड कर दिया जून में जाके, यानी जनवरी से जून तक 6 मंथ्स बनेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 6 मंथ की कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है वो सोल्ड कर दिया है 30,000 का। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016 assuming that accounts are closed on 31st December every year। तो हमने इसका 2013 से लेके 2016 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। तो क्लास सबसे पहले हमने क्या करना है, कैश अकाउंट आ गया हमारे पास डेबिट साइड पे कितने रुपये से, 70,000 से, क्योंकि 50,000 और 20,000 का हमने ख़रीदा था। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है हमने 7,000 तक। कैसे कैलकुलेट होगी डेप्रिसिएशन इसकी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 7,000 हमारे पास आ गया। ये जो 7,000 हमारे पास आया है बेसिकली, इससे क्या हो गया, ये इसकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 70,000 दोनों तरफ लिखा और उसमें से 7,000 डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया, तो हमारे पास 63,000 जो है वो 2016 का बैलेंस आ गया। उसके बाद यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, तो हमारे पास बैलेंस बीडी के नाम से वो होगा 63,000, और इस साल की इसकी डेप्रिसिएशन निकाली तो 63 आ गया। तो फिर हमने मज़ीद क्या करना है, ये जो 63,000 हमारे पास आया है इसमें से 6,300 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 56,700। ये हमारे पास 2014 का बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को हम दोनों तरफ लिखेंगे, यानी बैलेंस सीडी और उसके बाद बैलेंस बीडी के नाम से हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 2015 में। अब 2015 में हमने क्या करना है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो हमारे पास आ गया 5,670। वो किस तरह से आया, हमने इसको किया 5,6,700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 5,670। अब हमने क्या करना है, इसमें से मज़ीद माइनस कर देना है 5,6,700 तो हमारे पास आ जाएगा 51,030। वो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से। अब इसी तरह से जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी बन गया। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास जब इस यानी 2016 में हमने क्या किया, इसको सोल्ड किया है तो सोल्ड किस हिसाब से किया है, 30,000 के हिसाब से। अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जितने का हमने ट्रक बेचा है आया हमें इसमें मुनाफा हुआ है या नुकसान, यानी प्रॉफिट और लॉस हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना मुनाफा हुआ या कितना हमें नुकसान हुआ। तो वो किस तरह से होगा, क्वेश्चन खोलते हैं पहले इसको। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को बारी बारी माइनस करना है। ठीक हो गया। हम चेक करते हैं कि जब हम उसको बेचने के लिए जा रहे थे तब उसकी वैल्यू कितनी थी। पहले तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई 5,1030, इसमें से हम लोगों ने पहले जो हमने सबसे पहले तो ये देखें ना, इसको जनवरी से जून तक, दोबारा से लिखते हैं,
जनवरी से जून तक हमने जो है वो देखना है कि हमारे पास कितना जो है वो यूज़ हुआ। तो 6 मंथ के लिए हमारे पास ट्रक यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो किस तरह से निकलेगी, 51030 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तुम्हारे पास आ गया 2551.5। तो ये जो 551 है, हम इसको 552 कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 0.5 है, तो इसमें से एक इसको दे देंगे तो इधर 52 बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2552, ठीक हो गया। ये भी लिख सकते हैं और 0.1 वाली भी अमाउंट लिख सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, वही वैल्यू इधर लिख दी डेप्रिसिएशन में, ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। अब 2013 की डेप्रिसिएशन ये हो गई 14 की, ये हो गई 15 की, और ये 2016 की जून तक हो गई। अब हमने ये देखना है कि जब हम ये ट्रैक्टर सोल्ड करने के लिए गए थे, तब हमारे पास ट्रैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, उसको किस तरह से मालूम किया जाएगा, वो देखते हैं। उसको मालूम करने का तरीका हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हमने देखना है सबसे पहले हमारे पास थी, जब हमने ट्रक ख़रीदा था तब हमारे पास बनी थी वैल्यू 70,000, ठीक हो गया। हम इसमें से 7,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 63,000, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने जब 6300 डेप्रिसिएशन आई वो माइनस की, ये हमारे पास 13 की हो जाएगी ये आगे 14 की, तो 14 की डेप्रिसिएशन हमारे पास इतनी आई, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया था 56700। अब जब हमने ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास यानी कि 567 तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 51030, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ गया 2552, उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, इसको ज़रा अगेन ऊपर करके लिख लेते हैं। यानी 51030 थी, इसमें से 2552 हम माइनस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब हम अपना ट्रैक्टर या ट्रक जो है वो सोल्ड करने के लिए गए थे तब हमारे पास कितनी वैल्यू थी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। 51030 माइनस 2552, तो ये आ गया है 478, ठीक हो गया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं 48478। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई जब हम उसको सेल करने के लिए जा रहे थे, तब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, ठीक है। ये वैल्यू लिखा है मैंने, क्लियर करके लिख लेते हैं वैल्यू। अब जब हमने सोल्ड किया कितने में किया, 30,000 में, ठीक हो गया। जब हम उसको 30,000 में सोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू बची। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू ये वाली थी, इसमें से माइनस कर देंगे 30,000, तो हमारे पास बची 18,478, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास लॉस की 18,478। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू इसकी थी ज़्यादा, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा है, हमने जो है वो लो पॉइंट पे यानी कि लो वैल्यू पे इसको सोल्ड कर दिया। हमें जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 18,478, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसके लॉस की, ठीक हो गया। लास्ट पे हमने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो वैल्यूज़ को लिख लेना है। इसका एक तरीका ये भी है कि ये लिखो, इन दोनों को लिखो, रिमेनिंग बैलेंस ऐसे ले दो, लेकिन वो तरीके से ज़्यादा तरीका बेहतर ये वाला है।
ठीक है, क्या आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के बाद उसमें से सेल प्राइस वाली वैल्यू जो है वो माइनस कर लेनी है, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बच्चों आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। A and company purchase a machinery for ₹1,60,000 on 1st July 2013। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1,60,000 हमारे पास वैल्यू है और हमने ख़रीदी है जुलाई में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1,60,000 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो कितनी निकलेगी, मल्टीप्लाई बाय 10। एक मिनट चेक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 15% है। तो हम क्या करेंगे, 15% पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन को कि कितनी निकलती है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 24,000 फुल ईयर की आ रही है, लेकिन हमने 6 मंथ्स की निकाली है क्योंकि हमने जुलाई में ख़रीदी है। तो 12,000 हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6 माह की। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट, Books are closed 31st December every year. On 30th June 2016 it was sold 70,000। यानी हमने क्या किया, 70,000 की मशीनरी को सेल कर दिया। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, दूसरे साल की निकालेंगे, तीसरे साल की निकालेंगे, और फिर जब चौथा यानी कि 2016 आ जाएगा तब जून तक की, जैसे कि हमने ऊपर जून तक की डेप्रिसिएशन मालूम किया वैसे ही इसकी मालूम करेंगे। ठीक हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जब हमने इस मशीनरी को बेचा तभी हमने जो है ये मशीनरी न्यू ख़रीद ली, तो सेम डेट पे हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये भी हम लोगों ने ये ख़रीदी जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई की निकलेगी 6 माह की डेप्रिसिएशन, वो निकालेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। 2016 तक हम लोगों ने पूरा का पूरा बैलेंस दोनों मशीनरीज का मालूम करना है। ठीक है, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 15% निकालनी है। तो कुछ इस तरह से निकलेगी। कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,000, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 24,000 ऑनवर्ड। इसी तरह से तीसरे साल की भी 24,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है हमारे पास यहाँ पे, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1,60,000 में पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें 12,000 आ जाएगा, तो 1,48,000 बैलेंस बन गया पहले साल का। फिर जब ये दूसरे साल में कन्वर्ट हुआ 24,000 माइनस किया तो इतनी वैल्यू रहेगी। फिर तीसरा साल आ गया, 24,000 माइनस किया तो वैल्यू रहेगी इतनी। अब जब इतनी वैल्यू हमारे पास रह गई, फिर जब 2016 आया तब 2016 की जून में हमने इसको भेजा, तब जनवरी से लेके जून तक इसकी वैल्यू बनेगी 12,000। वो 12,000 माइनस कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 88,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये मशीनरी बेचने गए थे तब उसकी वैल्यू थी 88,000। ठीक है, अब इसमें से उन्होंने कहा, क्या कहा है कि हमने मशीनरी जो है वो 70,000 की बेच दी है, तो इसी 88,000 में से हम माइनस कर देंगे 70,000, तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। ये हमें लॉस हुआ है क्योंकि 88,000 की मशीनरी की वैल्यू थी, लेकिन हमने 70 में बेची और हमें 18,000 का जो है वो नुकसान हुआ। तो ये देखें 18,000 हमारे पास लॉस ऑन मशीनरी हमारे पास आ गई है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने जिस दौरान वो मशीनरी बेची थी हमने न्यू मशीनरी खरीद ली 1,80,000 की। अब 1,80,000 की डेप्रिसिएशन हमारे पास निकलेगी जुलाई से लेके तो दिसंबर तक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27,000 तो इतना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास 13,500 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई, ये जो सेकंड मशीनरी हमने खरीदी थी। अब हम क्या करेंगे, ये 1,80,000 में से, यानी कि ये सिर्फ एक ही साल के डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेना है, 13,500 को माइनस किया तो हमारे पास 1,66,500 वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो बच्चों ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, अब दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। अगर ना समझ आई तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, नहीं तो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है और मुझे ग्रुप में चेक करवाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।